नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी लिट्टी चोखा। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए मैं सोचा लिट्टी चोखा बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग को भी बता दूं, आप लोग से भी शेयर करूं। तो चलिए देर न करते हुए इसे मैं बनाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे एक बाउल में मैंने एक सत्तू ले ली है। करीब मैं इसे 3-4 चम्मच सत्तू ली हूँ। आपकी जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत हो आप उस अनुसार ले सकती हैं। उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, अब जैसे मैं थोड़ी एक प्याज बारीक काट ली थी, तो इसमें मैं 2 प्याज काटी हुई हूँ, तो इसे मैं चोखे के लिए भी रखी हूँ ऐसे। तो इसमें से आधी प्याज मैं डाल दूंगी लिट्टी में। देखिए आधी प्याज डाल दूंगी। और मैं करीब 3-4 हरी मिर्ची, 3 से 4, आप अपनी इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं 3-4 कली, करीब मैं 5-6 कली अदरक के पेस्ट, लहसुन को बिल्कुल बारीक काट ली हूँ, उसे डाल देती हूँ। और करीब मैं 1 इंच इतना, और अदरक को बिल्कुल देखिए बारीक काट ली हूँ, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और मैं थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी, ये आप अपने अनुसार डाल सकती हैं। देखिए इसे डाल दी हूँ, और अब इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिला लूँगी। आपके ये सारे सामान की क्वांटिटी आपके सत्तू के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर मान लीजिए इसे आप कहीं बाहर ट्रैवल में ले जा रहे हैं, तो आप इसमें ना प्याज और लहसुन स्किप कर दीजिएगा, या प्याज लहसुन नहीं खाती हैं तो आप उसे स्किप करके भी बना सकती हैं। फिर इसमें मैं 1/4 चम्मच अजवाइन डाल दे रही हूँ। देखिए इसमें मैं 1/4 इतना चम्मच कलौंजी डाल दे रही हूँ, जिसे मंगरेल भी हम लोग के इधर बोली जाती है। ये मंगरेल को आपके इधर क्या बोली जाती है, ये आप मुझे, अगर आपके पास इधर कुछ और बोली जाती है कुछ और नाम से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इधर क्या बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी। आधी मैं इसमें नींबू का रस डाल दूंगी। इसकी जगह आप नींबू का अचार भी ले सकती हैं, या आम का अचार भी ले सकती हैं खटाई के लिए, उससे और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग आम का या नींबू का अचार ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप इसमें वो डाल सकती हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी सरसों तेल डाल दूंगी। इस जगह पर आप चाहे तो जो तेल, दूसरी तेल जो खाती हो वो डाल सकती है, लेकिन सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और या तो फिर आप आम का अचार बनाई होंगी, अचार का भी तेल इसमें डाल सकती है, उससे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन सभी को अच्छी तरह से मिला दूंगी। इसमें अब बाइंडिंग के लिए, जैसे देखिए ये हो गई भुरभुरी, आप चाहे तो पूरी तेल में कर सकती हैं। जैसे आप सफ़र में जा रही है तो आप और तेल डाल करके इसमें कर सकती हैं, और नहीं तो थोड़ी सी पानी की छींटे दे करके इसे इस तरह से अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। देखिए ये हो गई है तैयार। देखिए अब ये अच्छी तरह से, देखिए इसमें बाइंडिंग हो रही है। अब मान लीजिए आपके पास चने के अगर सत्तू ना हो, तो आप भूंजा हुआ चना हो, उसे भी, उसके छिलके हटा करके आप उसे भी पाउडर बना करके बना सकती हैं। लेकिन सत्तू हर जगह इजली मिल जाती है। तो देखिए ये हो गई। अब इसे मैं ढक करके साइड रख देती हूँ। चलिए अब चोखे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या की हूँ, मैं एक टमाटर ली हूँ और एक बैगन ली हूँ। बैगन अच्छी देख कर लीजिए, जिसमें छेद वगैरह ना हो, कीड़े ना हो। और आलू मेरे पास उबली हुई है, तो मैं आलू नहीं उबालूंगी। अगर आपके पास आलू उबली हुई नहीं है तो आप पहले बैगन और टमाटर को एक कुकर में 1 सीटी या 2 सीटी लगा करके उबाल लीजिएगा। उसके बाद आप आलू उबालिएगा, क्योंकि आलू और ये टमाटर और बैगन जल्दी पक जाएंगे। तो चलिए बैगन देख लीजिए, मैं देख लेती हूँ ये अच्छे हैं कि नहीं। तो इसे बीच से पहले मैं इस तरह से चीरा लगा ले रही हूँ इसमें, और इसे देख लेती हूँ कि ये कैसी है। देखिए बैगन बिल्कुल अच्छी है। तो इस कुकर में मैं डाल दी हूँ। इसमें थोड़ी सी पानी डालूंगी, बस इतना पानी में ही ये उबल जाएगी। उसके बाद मैं कुकर के ढक्कन को लगा दूंगी और गैस पर चढ़ा दूंगी। मैं एक बर्तन में, बड़े बर्तन में ले ली हूँ गेहूं के आटा। आपकी जितनी जरूरत हो आप उस अनुसार ले सकते हैं। मैं तकरीबन 3 कप आटा ली हूँ। अब इस आटे में मैं क्या करूँगी, मैं अजवाइन ली हूँ, इसे इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी। और आटे के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल दूंगी। सत्तू में मैं सत्तू के हिसाब से डाली थी, आटे के हिसाब से इसमें नमक स्वाद अनुसार मैं डाल दूंगी।
उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, तकरीबन मैं 2 चम्मच बड़ी चम्मच से घी ली हूँ और इसे मैं इसमें डाल दूँगी। अभी सर्दियों की समय है तो घी को आप गर्म करके ही लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी। पहले देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिलाते जाएंगे। आप घी की जगह रिफाइन तेल भी ले सकती हैं, मगर घी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। या आप चाहे तो घी तेल भी आप स्किप कर सकती हैं, उसके बिना भी ये अच्छी बनती है। अब इसे मिला करके पहले मैं मिला लेती हूँ। जब घी अच्छी तरह से मिल जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, आटा को अच्छी तरह से गूंद देंगे। ना आटा बहुत सॉफ्ट भी और ना बहुत टाइट भी। इसे पानी या दूध डाल करके आप चाहे तो इसे दूध में भी सान सकती हैं, आटे को गूंद सकती हैं। देखिए इसे इस तरह से मिला करके अच्छी तरह से डो बना लेना है। तो मैं आटे को सान करके लाती हूँ। देखिए मेरे आटे लग करके तैयार हो गए। देखिए ये इस तरह बनी है, ना बहुत ज़्यादा ही टाइट है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे मैं साइड रख लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, कुछ आटों के गोल गोल इस तरह से पेड़े में पहले बना लेती हूँ। देखिए आप जितना बड़ा चाहे उतना बना सकती हैं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन मीडियम साइज की मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से बना करके मैं कुछ पेड़े रख लेती हूँ। ये देखिए ये है, देखिए इस तरह से जब आटे के पेड़े इस तरह से बन जाएंगे उसके बाद इस तरह आप करके ये हाथ में चिपकेगी नहीं। देखिए इस तरह से आप इसे बीच में खोल बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से, और इसमें या तो आप चम्मच से या हाथ से जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस अनुसार इसमें इस तरह से इसे भर करके और इसे इस तरह देखिए इस तरह से इसे पैक कर दीजिएगा। देखिए ये हो गई। देखिए ये बिल्कुल ही ये बन गई। मैं दूसरी एक और बता देती हूँ। देखिए ये आटे के पेड़े हैं, इसे इस तरह करके आप इस तरह कर दाबिएगा इसे इस तरह से, तो देखिए ये इस तरह होती चली जाएगी। देखिए अब इसमें ये सत्तू वाले मसाले इसे डाल दीजिए और फिर इसे इस तरह से पैक कर देना है। आप चाहे तो इसे काट यहाँ इस तरह से हटा भी सकती हैं या फिर इस तरह करिए करके आप इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। ये फटेंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं फटेंगे। देखिए अब मैं सारे को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। देखिए ये इस तरह से है। अब मैं सारे बना लेती हूँ। देखिए मेरे इतने बन गए हैं। अब मैं इसे साथ में भरती भी चलूंगी और इसे फ्राई भी कर लेती हूँ। और इसे तब तक साइड में करके जब तक मैं आटा सानी हूँ और ये सारे काम की तब तक मेरे बैगन और टमाटर भी उबल गए। अब इसे एक तरफ मैं साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई रख देंगे, उसमें तेल डाल देंगे गरम होने के लिए। अब तेल गरम हुई है कि नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ी सी आटा लेकर के आप डाल दीजिए। अभी नहीं हुई, अभी थोड़ी और गरम होगी तेल अच्छा खासा गरम करना है। जब तेल अच्छा से गरम हो जाएगी तो देखिए एक एक करके ये सारे लिट्टी को इसमें देखिए इस तरह करके डाल देंगे। ठीक है, और गैस के आंच को ना बहुत हाई नहीं रखिएगा, इसे मीडियम टू लो टू मीडियम रखिएगा, नहीं तो आपके ऊपर से ही पक जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर अंदर कच्चे कच्चे रह जाएंगे। ऐसे बिल्कुल ही लो टू मीडियम में इसे फ्राई करना है, बहुत तेज आंच पे नहीं कीजिएगा। मैं सारे को डाल दे रही हूँ। अब इसे आराम से फ्राई पहले तलने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ी देर हो गई है, करीब 2 मिनट हो गई। अब एक एक करके इसे पलट देंगे। देखिए ये बहुत आसानी से बन जाती है, आपकी चिपकेगी भी नहीं है। अब इस तरह से मैं सभी को पलट दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से बनने देंगे पहले। देखिए अब इसे इसी तरह से अलट पलट करके पका लेना है। जब तक ये लिट्टी फ्राई हो रही है तब तक मैं ये बैगन और टमाटर के छिलके को भी छील लेती हूँ। अब ये ठंडी हो गई है।
देखिए मैं बैगन और टमाटर को छील लूँ। अब इसे मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह से। और ये जब तक मैं इधर ये तैयारी करूँगी तब तक मेरी लिट्टी भी फ्राई हो जाएगी। देखिए मेरी लिट्टी अब हो गई है, बन करके तैयार हो गई है। देखिए इसका कलर इस तरह है। अब क्या करेंगे, अब इसे एक एक करके तेल में से निकाल लेंगे। इसे आप कहीं अगर बाहर जा रही हैं तो आप इसे लेकर के भी जा सकती है। ट्रैवल वगैरह में भी आप इसे लेकर जा सकती है। सूखी होती है। अब या बच्चों के लंच में भी आप इसे दे सकती हैं। देखिए ये बन करके तैयार हो गई। अब मैं सेकेंड बैच डाल देती हूँ। अब मैं सारी बना लूंगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरी सेकेंड बैच भी होकर बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। देखिए ये ज्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करती है। देखिए आपका ये तेल बची हुई है और मेरी देखिए ये इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब मैं इसके बाद मैं आगे इस तेल को निकाल करके अब चोखे की तैयारी कर लेती हूँ। चोखा बनाने के लिए वापस से मैं उसी कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ और इसमें मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। आप जो तेल खाती हूँ आप अपने अनुसार वो तेल डाल सकती हैं। अब तेल को अच्छी तरह से पहले मैं गर्म होने दूंगी। जब तेल गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं 5 फोरन डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से चटकने दूंगी। जब फोरन अच्छी तरह से चटक जाएगी तो मैं ये कटी हुई लहसुन, करीब ये 5-6 कली है, बारीक कटी हुई, इसे डाल दूंगी। और इसके बाद जब थोड़ी सी ये हो जाएगी, जल जाएगी लहसुन, थोड़ी सी हल्की सी सुनहरी हो गई, अब मैं इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज को डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से पहले मैं मिला लेती हूँ। गैस के आंच को मीडियम टू लो रखिएगा, ज़्यादा तेज आंच पर नहीं भूनिएगा। जब प्याज थोड़ी सी भून गई है तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, 1 इंच इतना बारीक कटा हुआ अदरक डाल दे रही हूँ। अब इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छी तरह से थोड़ी भून गई है, अब मैं इसमें थोड़ी सी पहले पानी डाल दूंगी। अब उसके बाद कुछ मसाले अब इसमें जाएंगे। मसाले में मैं सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। आधी चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, तेज आंच पे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। इसकी जगह आप अगर आपके पास फ्रेश कुटी हुई हो तो वो भी डाल सकती हूँ। आधी चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं, या नहीं तीखा नहीं पसंद करती हैं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और उसका ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आधी चम्मच में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे ना कलर बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकती है, नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब बिल्कुल कम गैस के एकदम बिल्कुल लो आंच पर ही इसे अच्छी तरह से पहले मसालों को भून लेंगे। उसके बाद मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दूंगी। इसे लेकर के इस तरह से क्रश कर देना है। इसे क्रश करके डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छी बढ़ जाती है और बैगन में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बैगन के साथ इससे कॉम्बिनेशन बहुत ही अधिक अच्छा होता है। अभी सभी को अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब मसाले तेल छोड़ने लगे हैं तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये जो मैं मैश की हुई थी बैगन और टमाटर और मेरे पास ये आलू को भी बिल्कुल मैश कर दी थी, इन सभी को इसमें मैं डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए ये अच्छी तरह से मिल गई है। और इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें उबली हुई मटर भी डाल सकती हैं। हरी मटर भी आप इसे उबाल करके इसमें डाल सकती हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस स्टेज पर गैस के आंच को थोड़ी सी तेज रखिएगा और उसके इसे अच्छी तरह से मिला करके इसे अच्छी तरह से भूनना है।
आप इसे इस तरह भी खा सकती हैं, या थोड़ी आप पतली चाहें तो आप पतली भी खा सकते हैं। मैं तो थोड़ी पतली बनाऊंगी इसे, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दे रही हूँ। देखिए मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, तकरीबन मैं 1 कप पानी डाली हूँ। आप इसे आप पतला या गाढ़ा अपने अनुसार आप रख सकती हैं। और इसी बीच मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूंगी, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसे मैं 2 मिनट पकने दूंगी। देखिए मेरे ये चोखे बन करके ये भी तैयार हो गई है। इसे आप सब और आप दूसरे चीज़ के भी साथ खा सकती हैं, रोटी पराठा किसी चीज़ के साथ भी। अब इसे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल करके और गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं लिट्टी और चोखे को सर्व करके आपको दिखाती हूँ। चलिए इसे सर्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए मेरी लिट्टी और चोखे बन करके तैयार हो गई है। इसे मैं अब सर्व कर रही हूँ। देखिए इसे इस तरह से, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार तो आप इसे जरूर बनाइएगा। इस चोखे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और मैं ये चोखा और थोड़ी सी प्याज, अभी सर्दियाँ हैं तो आप इसमें मूली भी ले सकती हैं। मूली, 2 हरी मिर्ची और मूली, और ये आंवले और धनिया पत्ते की चटनी है। ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इस तरह देखिए ये सारी चीज़ें डाल करके मेरी पूरी थाली कंप्लीट हो गई है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसका तो टेस्ट का कुछ क्या कहना, आप एक बार खा लीजिएगा तो इसके फैन बन जाइएगा और पूरी सर्दियाँ कई बार बनाइएगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर बना करके देखिए और आपसे कैसी बनी थी है, आपको ये बनाने के बाद खाने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तरीका आपको कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।